नमस्कार दोस्तों, नमस्कार से मेरे भाइयों, सभी स्टूडेंट का स्वागत है दोस्तों। बिल्कुल आपके लिए जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता लग गया है कि अग्निवीर की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो आपका जो इंतजार था अग्निवीर के लिए वो खत्म हो चुका है दोस्तों। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको बस एक ही पूरी डिटेल्स में जानकारी बताने वाला हूं, तो पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऋषि हेल्पिंग ब्रांच को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए ऋषि ऑनलाइन सर्विस सेंटर को। वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि सबको जानकारी मिल सके। तो ये हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है, जिसका लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन डाल दे रहा हूँ। वहां पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। करके बता दे रहे हैं आपको, आप पूरी जानकारी इसी वैकेंसी में जानने वाले हैं दोस्तों। बात करते हैं तो जो आपका एप्लीकेशन है 12 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट की बात करते हैं 4 अप्रैल 2025 है। अग्निवीर की जो एग्जाम होगा जून 2025 में होगा, उससे पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करते हैं, आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो 250 रुपए मात्र फीस है। एससी एसटी कैटेगरी से 250 रुपए मात्र फीस है। मेल फीमेल दोनों के लिए सेम एग्जामिनेशन फीस एप्लीकेशन फीस है। और अगर आप पेमेंट किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एज लिमिट जो आपकी यहाँ पे ली जा रही है 2025 से मांगी जाएगी। मिनिमम एज अगर हम बात करते हैं अग्निवीर जीडी की बात करते हैं या टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेड्समैन की बात करते हैं तो 17.5 साल है मिनिमम एज और 21 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके बीच में एज है, मतलब मिनिमम 17.5, मैक्सिमम जो है 21 साल। 17 साल 5 महीने और 21 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। बात करते हैं हम सोल्जर्स टेक्निकल की, तो इसके लिए 17 साल 5 महीने से लेकर 23 साल तक का एज है। और अगर वहीं पे बात करते हैं स्पोय फार्मा की, 19 साल मिनिमम एज है, 25 मैक्सिमम है। जेसीओ रिलीजियस टीचर्स की बात करते हैं 25 साल मिनिमम है, 34 साल मैक्सिमम है। एज ऑन 1 अक्टूबर 2025 को। अगर जेसीओ की बात करते हैं कैटरिंग में 21 मिनिमम है, 27 मैक्सिमम है, 1 अक्टूबर 2025 को। आगे बात करते हैं अगर हवलदार की, तो 20 से 25 साल की एज होनी चाहिए, 1 अक्टूबर 2025 तक का। तो ये आपके पास वैकेंसी आई हुई है यहाँ पे निकल कर दोस्तों। पोस्ट वाइज जो है क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ध्यान से देखिएगा। ये पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत भगाइएगा, आराम से देखिएगा। एक बार में ना समझ मिले दोबारा जरूर इसको देखिएगा, ताकि आपको परेशानी ना आए फॉर्म भरने में। क्योंकि अगर आपने ये जानकारी पहले देख ली तो आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी नहीं आएगी और आपको ये भी पता लग जाएगा कि आप एलिजिबल हैं फॉर्म के लिए या नहीं। इसी बात के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए कम से कम 5 दोस्तों तक, क्योंकि हम जल्द ही 1000 फैमिली होने वाले हैं। जिस दिन 1000 फैमिली हो जाएंगे आपके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो बस अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार देते रहें जिस प्रकार से दे रहे हैं दोस्तों। चलते हैं हवलदार के लिए एजुकेशन की बात करते हैं। आईटी होना चाहिए या फिर साइबर केस में होना चाहिए। आईटी साइबर में वैकेंसी के लिए जो बात की जाएगी, मतलब इस डिपार्टमेंट में रहेगा। बैचलर या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक। 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। अगर आपने बीसीए, एमसीए, बीटेक, बीएससी, एमएससी, आईटी, एआई, ईएमएल, डाटा एनालिसिस या फिर डाटा साइंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इक्विवेलेंट का आपके पास कोर्स होना चाहिए, क्योंकि आईटी से रिलेटेड है तो ये आपके पास होना चाहिए। इंफॉर्मेशन ऑपरेशन की बात करते हैं, बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। बैचलर मास्टर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। कंप्यूटर साइंस होगा तो भी आपको वरीयता मिलेगी, या फिर मास कम्युनिकेशन होना चाहिए, जर्नलिज्म होना चाहिए, फिजियोलॉजिस्ट होना चाहिए, सोशियोलॉजिस्ट होना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्टर, पॉलिटिकल साइंस, मिलिट्री स्टडी एंड डिफेंस मैनेजमेंट। इनमें से कोई भी एक से आप अगर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर लिंग्विस्ट की बात करते हैं, बैचलर और जो है मास्टर डिग्री के लिए 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। बीए एमए अगर आपने करा है फॉरेन लैंग्वेज चाइनीज में या माइनर में। फिजिकल एलिजिबिलिटी ग्रुप वाई के लिए है। हाइट की बात करते हैं, रीजन वाइज इसका हाइट दिया गया है यहाँ पे, जो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आगे चलते हैं हवलदार सर्वे ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर की जो वैकेंसी है, इसके लिए बीए बीएससी होना चाहिए। मैथमेटिक्स आपके साथ होना चाहिए +2 में। पीसीएम कोर्स आपके साथ होना चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 50% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग से होना चाहिए, या फिर बीटेक होना चाहिए, सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए +2 में। इंटरमीडिएट पास होना चाहिए पीसीएम ग्रुप सब्जेक्ट्स विद 50% मार्क्स ईच टाइम। आपने कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किया है कुकीज में या होटल मैनेजमेंट में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी भी आपको मैं बताने वाला हूँ रीजन वाइज, हाइट और रीजन। जेसीओ कैटेगरीज के लिए अगर बात करते हैं +2 मांगा गया है, किसी भी बोर्ड से होना चाहिए पूरे भारत में तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कुकीज होटल मैनेजमेंट में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं।
आगे चलते हैं जेसी और रिलीजन्स टीचर की जो वैकेंसी है, धर्मगुरु, पंडित गोरखा, ग्रांठी, मौलवी, पादरी, बौद्ध मोनक। इसके लिए जो कोर्स है आरटी पंडित एंड पंडित गोरखा होना चाहिए। हिंदू कैंडिडेट विद शास्त्री आचार्य इन संस्कृत, कर्मकांड एज मेन कोर्स सब्जेक्ट्स। आरटी ग्रंथी अगर बात करते हैं, सिख कैंडिडेट विद बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, ज्ञानी इन पंजाबी। मीन्स ये आपका जो है, अगर आप इन सब्जेक्ट्स में है जो रिलीजन्स में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मौलवी की अगर बात करते हैं, मुस्लिम कैंडिडेट्स जो हमारे हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, वो बैचलर डिग्री होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इल्म इन अरबिक और एडिब ए माहिर, उर्दू माहिर इन होना चाहिए। आरटी पाड्रे क्रिश्चियंस कैंडिडेट्स विद बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, क्योंकि ये जो है टीचर की जॉब है तो आपके पास उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। जो आर्मी वालों का टीचर का जो स्कूल होता है वहां पे वैकेंसी, सैलरी अच्छी खासी होती है, बढ़िया होता है। आरटी बुद्धिस्ट की बात करते हैं, बुद्धिस्ट कैंडिडेट विद बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। फिजिकल एलिजिबिलिटी बात कर ले रहे हैं। अब देखिए ग्रुप आई में जो भी वैकेंसीज रखी गई है, जनरल जो है 160 सेंटीमीटर है, गोरखज एंड लद्दाख रीजन्स के लिए 157 सेंटीमीटर है। अगर आप लद्दाख और रीजन से आते हैं। चेस्ट अगर बात करते हैं 77 सेंटीमीटर है। 1.6 किलोमीटर रनिंग जो रहेगा आपका 8 मिनट में पूरा करना होता है। आगे बात करते हैं अग्निवीर इन जनरल ड्यूटी, जेडी जो बोली गई है। टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर कीपर की बात करते हैं, ट्रेड्समैन की। तो यहाँ पे जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस प्रकार से ली गई है, क्लास 8th 10th पास हैं, 12th पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी ग्रुप 1 का ही लगेगा। हाइट और ये भी है। हाइट की बात करते हैं, अग्निवीर ऑफिसर असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए 162 सेंटीमीटर है। फॉर ऑल अदर अग्निवीर पोस्टेज जीडी टेक्निकल ट्रेड्समैन के लिए 169 है। 1.6 किलोमीटर रनिंग होना चाहिए 5 मिनट 30 सेकंड में, 60 मार्क्स के लिए है। पुलअप्स आप 10 टाइम करना चाहिए, 40 मार्क्स का है। 9 फीट ब्रिज होनी चाहिए, जिगाजा बैलेंस होना चाहिए। आगे बात करते हैं अग्निवीर इन जनरल ड्यूटी जीडी वुमेन मिलिट्री पुलिस में। मीन्स ये जो महिलाएं हमारी बहन है, महिला बहनें हैं, उनके लिए है। अग्निवीर भी अप्लाई करना चाह रहे हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम जो है वही 10th मांगा गया है, पास होना चाहिए। मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए। आपका मिनिमम जो है 33% इस सब्जेक्ट्स में होना चाहिए। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, हाइट आपकी 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। 1.6 किलोमीटर रनिंग आपका 7 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट होना चाहिए। 10 फीट लॉन्ग जंप होना चाहिए। 3 फीट हाइट आपकी हाई जंप होनी चाहिए। आगे बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जो बात वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन +2 मांगा गया है यहाँ पे भी। साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए। बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए और 40% इन ईच सब्जेक्ट। मींस बायोलॉजी इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश में जो है 50% मार्क्स होना चाहिए, बाकियों में 40% रहेगा तो चल जाएगा। +2 इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम विद फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी एंड इंग्लिश विद 50% मार्क्स एंड 40% इस सब्जेक्ट में। हाइट ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, जो पूर्वीय हमारे होते हैं 169 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। अगर उत्तराखंड से हैं तो 163 सेंटीमीटर मांगी गई है। आगे बात करते हैं 1.6 किलोमीटर रनिंग की है। 5 मिनट 45 सेकंड में होना चाहिए। पुलअप्स 9 फीट डिच होनी चाहिए। जिगाज बैलेंस होना चाहिए। आगे बात करते हैं सिपो फार्मा में अग्निवीर आर्मी रिक्वायरमेंट के लिए जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है, मिनिमम +2 होना चाहिए क्वालिफाइड, और अगर आपने डी क्वालिफाइड होना चाहिए, पास होना चाहिए, प्लस क्वालिफिकेशन आपके पास डी फार्मा का होना चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स के लिए, क्योंकि ये फार्मिस्ट की जॉब है, मतलब तो इसलिए आपके पास ये डिग्री होनी जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस आपके पास होना चाहिए दोस्तों। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, अगर आप ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से आते हैं 169 सेंटीमीटर आपकी वो होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए 170 सेंटीमीटर है। उत्तराखंड के लिए 163 सेंटीमीटर है। 1.6 किलोमीटर रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट होना चाहिए। पुलअप्स होना चाहिए, 9 फीट डिच होनी चाहिए, जिगाजेस बैलेंस होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपने देखा है हमारे पास। अब आपको मैं बता दूं, अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अपने मोबाइल से आप खुद भी भर सकते हैं। उस लिंक पे क्लिक करके अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे अगर आप हमारे माध्यम से फॉर्म को भरवाना चाह रहे हैं तो आप हमें जस्ट मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9780577793 पे, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यही नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर देंगे तो भी आपका फॉर्म भर दिया जाएगा, हमारी टीम के द्वारा संपर्क किया जाएगा।
हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है rishihelpingbranch@gmail.com। स्क्रीन पे मेल आईडी दिख रही है, ध्यान से देखिएगा, गलत ना हो जाए। इस पे आप कोई भी जानकारी चाहिए या फॉर्म भरवाना चाह रहे हैं, मेल कर दीजिएगा, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई आ जाएगा। आपने दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जिस प्रकार से आप पुरानी वीडियो में अपना प्यार दे रहे हैं, इस वीडियो में भी अपना प्यार दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। हो सकता है अगर आप नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, आपके लिए नहीं, हो सकता है आपका फ्रेंड हो या आपके रिलेटिव में कोई ऐसा लड़का या बच्चे हों जो आर्मी में जिनका सपना हो, जॉब करना चाह रहे हैं, तो उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वो भर सकते हैं, तो उससे उनका भला हो जाएगा। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल पे नए हैं अगर आप, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऋषि हेल्पिंग ब्रांच को। आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, ऋषि ऑनलाइन सर्विस सेंटर पर। आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। लव यू ऑल दोस्तों।